क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए तरीके के साथ में आप लोगों के साथ मैं हरिओम सिंह स्टार्ट करते हैं सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस। थर्ड चैप्टर है पार्ट 1 यानी कक्षा 11 का 11th का। ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस की स्टार्टिंग करते हैं आज से। तो वेक्टर एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए कि आपकी भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो इन भौतिक राशियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं। अब तक की जो पढ़ाई आपने पढ़ी है उसमें आपने भौतिक राशियाँ देखी थी, दूरी। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे आपकी दूरी है, जिसका इसका मतलब डिस्टेंस। ठीक है, दूरी बोलते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, चाल बोलें वेलोसिटी, वेग, सॉरी चाल बोलें स्पीड और वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, बल बोलेंगे तो फोर्स। ठीक है, कार्य, घनत्व ले लो, घनत्व है, जड़ता आघूर्ण, बल आघूर्ण भी ले लीजिए, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, एसेट्रा, काफ़ी सारी राशियाँ हो सकती हैं आदि। ठीक है, तो अब इन सब क्वांटिटीज़ में, ये सब भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी राशियाँ किस तरीके से अलग की जाती हैं, तो वो है आपकी 3 तरह की जो राशियाँ हैं। यानी भौतिक राशियों को दिशा और परिमाण के बेसिस पर 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 3 भाग? इन 3 भागों में देखेंगे। पहला वाला भाग बोला जाता है अदिश राशियाँ। ठीक है, क्या बोलते हैं? अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। दूसरे पे आते हैं सदिश राशियाँ, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, और तीसरी वाली आती है प्रदिश राशियाँ यानी टेंसर। सब पढ़ चुके हो। ठीक है, समझना आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है आप लोगों को किस तरीके से सदिश कैसे दें, किसी को अदिश कह देते हैं, किसी को प्रदेश कहते हैं, तो हमें क्लियरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो डीप चलते हैं। तो डीप लिंक के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले डायरेक्शन, दिशा कैसे दिखाई जाती है पेपर पे। ऑन द पेपर हम दिशा को दिखाते हैं इस तरह से, 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो क्या इसको कोई भी नाम दे दो? नहीं, फिक्स है। इस डायरेक्शन को यहाँ बोलेंगे ईस्ट, इधर बोला जाएगा वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और ये साउथ। तो इस तरीके से ये पेपर के ऊपर ये फिक्स हैं डायरेक्शंस। ठीक है, इनमें आपको चेंज नहीं है। ये नहीं कि आप यहाँ पर वेस्ट कर दो, ऊपर साउथ कर दो, नीचे नॉर्थ कर दो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपकी फिक्स है। तो यहाँ पर आपने दिशा समझ ली, दिशा किस तरीके से दिखाते हैं। अच्छा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोला जाए तो नॉर्थ ईस्ट के लिए ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट ये वाली हो जाएगी। साउथ वेस्ट ये है, नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन ये नॉर्थ ईस्ट एंड ई से दिखाया जाएगा। इसी तरह से सबको दिखाया जा सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं, फिर से यहीं पर आते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए बड़ा कन्फ्यूज़न है। देखिए, आपसे अगर कहा जाए कि 5 मीटर चलिए, 5 मीटर डिस्टेंस आप ट्रेवल कीजिए, तो आपने किसी भी डायरेक्शन में चले गए, चाहे तो आप 5 मीटर पूरब में चले गए, या 5 मीटर वेस्ट में चले गए, या उत्तर में चले गए, या वेस्ट में चले गए। ठीक है, तो ये जो अगर केवल आपको 5 मीटर लिख के दिया जाता तो इसको बोलते हैं केवल परिमाण। क्या बोलेंगे? केवल परिमाण। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किसको करेगी? ये करेगी दूरी को, केवल परिमाण। अगर कह दिया जाए आपको कि 5 मीटर पूर्व दिशा में जाओ, ईस्ट में जाओ, ठीक है, तो इसमें ये तो परिमाण हो गया 5 मीटर, प्लस दिशा उसके साथ में दे दी उसने आपको, डायरेक्शन उसके साथ में दे दिया, तो उसमें क्या चल रहा? परिमाण प्लस दिशा। तो ये क्या होता है? ये आपका विस्थापन। बस अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो सदिश और अदिश का टेंशन खत्म। कैसे? केवल परिमाण दे रखा हो तो वो कैसी राशियाँ होती हैं? आपकी दूरी है। अगर डायरेक्शन दे रखी है परिमाण के साथ में तो वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, तो सीधा मतलब समझ में आया कि अदिश में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। सदिश में क्या होता है? परिमाण प्लस दिशा, इसमें दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, और प्रदिश में क्या होगा? आपका परिमाण और दिशा होगी, लेकिन परिमाण जो होता है वो वेरिएबल होता है, दिशा के साथ परिमाण का मान जो होता है वो चेंज होता जाता है, तो वो क्वांटिटी सबसे कम होती है इसमें। जैसे घनत्व है आपका, जड़ता आघूर्ण है। ठीक है, ये दोनों आपकी कैसी हैं? टेंसर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। आपसे कहा जाए कि 5 न्यूटन का बल लगाओ, 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए कहीं पर भी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? 5 मीटर का फोर्स ईस्ट में लगाएं, वेस्ट में लगाएं, नॉर्थ में लगाएं या साउथ में लगाएं।
ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि अगर बल को एक्सप्लेन करना है, फोर्स को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होगी, और डायरेक्शन भी नीडेड है। विदाउट डायरेक्शन यू कांट एक्सप्लेन द फोर्स। ठीक है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, बट इन विच डायरेक्शन, तो डायरेक्शन उसके साथ में अलोंग में होगा, साथ में होगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका है अब आपको कि सदिश अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, जिसमें प्रमाण दे रखा होता है, किसमें प्रमाण दे रखा होता है। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, जिसमें प्रमाण और दिशा दोनों दे रखी होती है। प्रदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, इसमें प्रमाण प्लस दिशा होती है, लेकिन प्रमाण जो है वो दिशा के साथ साथ वेरी करता, बदलता जाता है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, अंक के उदाहरण देखेंगे तब आगे चलेंगे, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। तो इस तरह से आपने इसमें अच्छी तरह से देख लिया। एक दो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे, उन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से अंक के काउंट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब देखते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल में देखिए, ये कहा कि राम 3 मीटर पूर्व दिशा में जाता है, पूर्व दिशा में जाता है, ठीक है, और फिर 4 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर दिशा में जाता है, ठीक है। तो दूरी कितनी तय करी उसने, डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, दोनों ही चीज़ें पता करेंगे। वैसे तो इसको एक्सप्लेन जो हम करेंगे वो उसका एडिशन मेथड है, लेकिन यहाँ पर समझाने के पर्पज़ से मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर स्केलिंग की जाती है, पैमाना माना जाता है, स्केलिंग की जाती है। भाई 3 मीटर लंबी लाइन आपके कॉपी पे खींच लोगे, नहीं खींचोगे ना, तो उसके लिए आप मान के क्या चलोगे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये आपने पैमाना स्केलिंग कर लिया। अब क्या किया, अब सवाल के अकॉर्डिंग चलिए, कह रहा है कि 1 मीटर किस दिशा में जाना है, 1 मीटर क्यों, 3 मीटर किस दिशा में जाना है, पूर्व दिशा में। तो आपने क्या किया, 3 सेंटीमीटर मान लो, ये आपने 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची थी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची किसके लिए, पूर्व दिशा के लिए, ठीक है। तो ये आपकी पूर्व दिशा होगी। अब क्या करा, अब 4 मीटर उत्तर दिशा में, तो उत्तर के लिए ऊपर की तरफ माना था, तो उत्तर के लिए 1 2 3 4 मीटर ये हो गया भाई, 3 मीटर ये हो गया। अब डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डिस्टेंस कितनी इसने चली, दूरी कितनी ट्रैवल करी, विस्थापन कितना ट्रैवल किया। तो उसके लिए क्या किया कि दूरी के लिए क्या, जितनी ट्रैवल वो डिस्टेंस है, स्केल रख के 3 मीटर ये प्लस 4, 3 + 4 इक्वल्स टू 7 मीटर, ये उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई, ठीक है। विस्थापन की अगर बात की जाए तो विस्थापन की परिभाषा भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के होगा। विस्थापन क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु तक के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, यहाँ पर जाके उसकी यात्रा जो समाप्त हुई है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको नामकरण कर दो, नेम डाल दो, ABC कह दो। तो AC जो डिस्टेंस है, दिस AC डिस्टेंस इस क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन हुई है। तो अब इस विस्थापन का जो मान है आपका 3 + 4 थोड़ी ना करोगे, 2 मेथड है, इसको या तो आप स्केल से रख के जोड़ लो, स्केलिंग कर लीजिए, ठीक है, स्केल से रख के जोड़ लिए, या फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है, थीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का नियम यानी पैरेललोग्राम का लॉ यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पर वहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाला जाता है कि R = A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम सबके मान लगा दो, इसका मान लगा दिए, A की जगह कितना लगे 3 का स्क्वायर प्लस B की जगह किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस इनके बीच का एंगल लगा दो, तो 2 3 × 4 और cos 90 होते ही ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16, दिस इज इक्वल टू 25, अंडर 25 की वैल्यू कितनी 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस। तो ये 5 मीटर डिस्टेंस आ गई, देख रहे हो क्या आई कि विस्थापन का मान कितना आया, विस्थापन का मान 3 + 4 नहीं आया, 3 + 4 की जगह पे कितना आया था, इसका मान केवल कितना आया 5 मीटर। यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी का मान बड़ा हो सकता है या विस्थापन से के बराबर हो सकता है, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो दूरी की जो वैल्यू है वो हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, क्लियर। एक और एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में ये देखेंगे कि किस तरीके से
एक सर्कल के ऊपर लेके चलता हूँ, एक सर्कल वाला और आपसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर बंद कराएंगे। ये टेम्परेरी व्यवस्था आपके लिए है, बाकी तो फिर बोर्ड पर जो पढ़ाई होती है वो देखेंगे। देखिए सर्कल की बात की जाए, एक पूरा एक सर्कल लिया जाए, एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। अगर कोई कह रहा है कि इसका एक पूरा चक्कर लगाइए, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहे हैं, पूरा चक्कर लगा रहे हैं इसका, तो एक पूरा चक्कर चलने में कितनी डिस्टेंस तय करी, दूरी कितनी हुई, एक पूरा चक्कर चलने में दूरी बतानी है और आपको क्या बताना है, विस्थापन बताना है, ठीक है। यहाँ से भी बहुत अच्छा क्लियर होगा। देखिए किस तरीके से आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चले, पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, वापस फिर वहीं पर आ गए। तो कितना चले, जितनी इस सर्कल की परिधि है, ठीक है। तो इस सर्कल की परिधि को क्या कर लेते हैं, 2πr। 2πr की वैल्यू सॉल्व कर लो तो दूरी जो हो गई 2 × पाई की वैल्यू लगा दो 22/7। डिस्टेंस लेके कितने चल रहे हैं, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया, 7 से 7 काटो, 2 से 44, 44 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की भी परिभाषा जैसे मैंने बताई थी, क्या थी कि इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस, फाइनल पॉइंट, ठीक है, जहाँ से आप चले थे वहीं पर आपने अपनी यात्रा समाप्त की। तो यहीं से चले वहीं पर आपकी विस्थापन खत्म हो गया, जहाँ से चले वहीं पर पहुँच गए, तो विस्थापन कितना हुआ, 0। देख रहे हो, अगेन देख रहे हो कि दूरी की वैल्यू ज़्यादा है, दूरी इज़ ग्रेटर देन किससे है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन से ज़्यादा। तो समझ में आया। तो यहाँ पर सदिश, अदिश और प्रदिश, इन तीनों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अंतर है। दोबारा से डिवाइस कर लीजिए। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, वे राशियाँ जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, वे राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे आपका वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, ठीक है, आवेग है, बलागुण है, ओके। इसी तरीके से आपकी जो आई प्रदिश जो राशियाँ, उसमें क्या है कि चेंजेबल होता है, चेंज होता है सर बेटा, दिशा के अनुसार आपकी जो है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो बदलती जाती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि जो सदिश राशियाँ फर्दर 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। जो आपकी सदिश राशियाँ आपने देखी थी, ठीक है, सदिश राशियाँ 2 भागों में डिवाइड और हो सकती हैं, इनको बोलते हैं, एक तो होती है ध्रुवीय और एक होती है अक्षीय। ध्रुवीय में क्या होता है, ध्रुवीय में जो अदिश राशि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होगी, इनिशियल से, ठीक है, जैसे आपका विस्थापन हो जाता है, संवेग हो जाता है। इसी तरह से आपकी अक्षीय एक्सल बोलते हैं, एक्सल में जो आती हैं वो डिपेंड करती हैं उनके घूर्णन, रोटेशन के ऊपर, उनका घूर्णन कैसा है, घूर्णन का प्रभाव जो है इफेक्ट उसमें कंसीडर किया जाता है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। तो अभी से हम लोग स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी और अच्छे से मतलब हर एक टॉपिक, फिजिक्स का आप कोई भी टॉपिक लीजिए, बहुत गहनता से पढ़ना है, तो मतलब बिल्कुल जी जान से लगा के पढ़ाई करो। और शॉर्ट नॉलेज हमेशा हार्मफुल होती है, किसी भी पॉइंट के ऊपर पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये सदिश विश्लेषण वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज इन्हीं राशियों के साथ बंद करते हैं। अगले वाले वीडियो में मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इन राशियों को ऐड किया जाएगा, किस तरह से जोड़ा जाएगा। उसमें भी फिर वेक्टर्स के टाइप्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें से आप अक्षीय सदिश, एकांक सदिश, अलग अलग तरीके सारे मैटर्स एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ठीक है बेटा। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो। तो नया मेथड मैंने चेंज कर दिया है थोड़ा, तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो, क्वांटिटी बढ़ाओ, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।